नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। मौजूदा देश में जिस प्रकार के हालात बने हैं, चाहे वह एयर स्ट्राइक को लेकर के हो या आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के हो, इसमें बहुत सी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं और बहुत से सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इन पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे मेहमान मोहम्मद समीम खान जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नागरिक एकता पार्टी के, और अब्दुल हलीम जी, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं नागरिक एकता पार्टी के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल समीम जी आपसे ये है कि जैसा कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, कुछ दिनों बाद इनका ऐलान हो सकता है और आप लखनऊ से प्रत्याशी भी हैं, आपकी क्या तैयारियां हैं? लखनऊ से प्रत्याशी हूं मैं। पिछले मेरे जो लगता है कि 6 महीने से मैं लखनऊ में काम कर रहा हूं और अभी मेरा चुनाव चिन्ह जो आया है 2 महीने पहले, तो लगातार हम लोग उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं। चूँकि नया चिन्ह है और लोगों के बीच में जाना, लोगों के बीच में मिलना, लोगों से बात करना, गरीब बस्तियों में जाना, लोगों के समस्याएं सुनना, उस पर काम कर रहे हैं। तैयारी तो मेरी इस लेवल पे है कि हम गली गली घर घर में जाने की कोशिश कर रहे हैं। मूल आपका जो समस्याएं होंगी जनता की, वो आप क्या समझते हैं जो मूल समस्याएं हैं? समस्याएं अगर आप लखनऊ की राजधानी, जो यूपी की राजधानी है लखनऊ, और आप किसी भी गली मोहल्ले में किसी पुरानी बस्ती में जाइए तो ऐसा लगता है कि किसी गवर्नमेंट ने यहाँ कोई काम नहीं किया। यहाँ कोई नगर निगम या सफाई का कोई वो नहीं है। नालियाँ खुदी पड़ी हैं, गटर खुदे पड़े हैं, गंदगी फैली हुई है, कोई सुनने वाला नहीं है। जो स्वच्छ भारत की बात होती थी, सबसे पहले तो लखनऊ को ही स्वच्छ कर दें, उसके बाद बाकी यूपी की बात की जाए। तो हम तो यूपी में लखनऊ में बैठे हैं और लखनऊ की राजधानी में जो हालात हैं उसको देख के मुझे लगता नहीं कि किसी गवर्नमेंट ने पुरानी जगहों पे गरीब बस्तियों में काम किया। जी, आपको चूँकि यहाँ से वर्तमान में सांसद देश के गृह मंत्री हैं, तो आपको यहाँ पर एक बड़े प्रत्याशी से मुकाबला है, और आपका क्या मानना है कि कुछ क्या विशेष तैयारी हैं आपकी? जो बड़े प्रत्याशी हैं, देश के गृह मंत्री हैं, हम तो मैदान में उतर आए हैं और हम इसी उम्मीद से आए हैं कि मेरे साथ गरीब लोग, गरीब कम्युनिटी के लोग और बाकी जो मेरे समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, काफ़ी भरपूर तरीके से मेरा साथ दे रहे हैं। हर तबके के लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी रिजल्ट आएगा अच्छा होगा। और लड़ाई तो लड़ना ही है, किसी के खिलाफ भी हो, लेकिन हमने सोचा कि हम क्यों ना देश के गृह मंत्री के सामने लड़ाई लड़ें, जहाँ पे 14 और अभी में माहौल का बहुत फ़र्क है। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं लखनऊ से इलेक्शन लड़ूँगा। मेरा दूसरा सवाल अब्दुल जी आपसे है कि देश में जो इस समय बहुत भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, जो वर्तमान हालात है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, वर्तमान हालात तो कुछ बढ़ गए हैं। पहले भी हमारे पाकिस्तान से जो संबंध थे वो टेंशन वाले ही थे। आज की डेट पे जो पुलवामा वाला हमला हुआ, आतंकवादियों ने किया, और उसके अगेंस्ट जो है तो इंडिया ने जो कार्रवाई की, जी, और वो कार्रवाई होनी चाहिए और लगातार होनी चाहिए जी। जब भी ऐसी कार्रवाई हो, इंडिया को ऐसे ही कार्रवाई करनी चाहिए जी। तो एक इस्लामिक देशों की आज मीटिंग हुई, उसमें पाकिस्तान ने बहिष्कार किया, और कहीं ना कहीं हमारे विदेश मंत्री ने ये सवाल उठाया कि आतंकवाद को जो बढ़ावा दे रहे हैं, जो फंडिंग हो रही है, वो बंद होनी चाहिए। तो इस प्रकार की अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहलें हो रही तो इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहल होनी चाहिए, और अगर नहीं होगी तो इंटरनेशनल लेवल पे हर कंट्री में इस तरह के आतंकवाद पैदा होंगे जी। सभी को डर है कि हमारे कंट्री में भी इस तरह की स्थिति पैदा ना हो जाए। तो आज की डेट में आप देखेंगे तो कोई भी इसको समर्थन नहीं कर रहा है आतंकवाद को जी, और सब डरे हुए हैं और चाह रहे हैं कि जहाँ पर ये आतंकवादी गतिविधियाँ हैं वो बंद हो जी। और इसीलिए जो भारत ने कार्रवाई की, जो एयर स्ट्राइक की है जी जी, उसका सभी ने समर्थन किया। किसी ने ये नहीं कहा कि बहुत ये गलत किया भारत ने। कोई ऐसा कंट्री बता दीजिए दुनिया का। आपको क्या लगता है कि चूँकि चुनाव का भी एक कुछ समय बाद तिथियां घोषित होने का एक समय है, और वर्तमान में जो ये तनाव की स्थिति बनी हुई है, तो आपको क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव डालेगी? बिल्कुल डालेगी चुनाव पे, और उससे बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा जी। बीजेपी को फ़ायदा कैसे मिलेगा? क्योंकि इस तरह की स्ट्राइक पिछली गवर्नमेंट से किसी ने नहीं की जी। पिछली जो भी सरकारें थी, आतंकवादी गतिविधियां होती थी। बॉम्बे में 26/11 हुआ, और भी घटनाएं हुई, लेकिन इस तरह का बड़ा स्टेप उन्होंने नहीं लिया जी। ये इलेक्शन के टाइम पे बीजेपी ने लिया जी जी, और उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा जी।
शमीम जी, मैं आपसे ये सवाल जानना चाहूँगा, चूँकि आप लोकसभा प्रत्याशी भी हैं लखनऊ से, तो अगर मान लीजिए आपकी पार्टी ऐसी स्थिति बनती है कि किसी के साथ जाने की, अगर चुनाव के दरमियान जाने का अगर विकल्प मिले आपको, तो आप किसके साथ जाना? देखिए, मेरी बात चल रही है, एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी से बात चल रही है। चूँकि हमने तो सिंबल पूरे यूपी के लिए लिया है चुनाव लड़ने के लिए, तो हमारी एक राष्ट्रीय पार्टी से बात चल रही है, एक क्षेत्रीय पार्टी बड़ी है उससे बात चल रही है, और कहाँ किस तरीके की बात होती है उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि क्या करना है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं अपनी तैयारी में लगा हूँ और बाकी लोग भी सब तैयारी कर रहे हैं। तो जब जो ऑफ़र है उस पर अगर सही तरीके की बातें हो गई तो फिर उसको आगे बढ़ाया जाएगा। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। जी सर, अगर हम वर्तमान राजनीतिक हालात की बात करें तो देश में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, तो दूसरी तरफ इसके विकल्प के रूप में तैयार हुआ महागठबंधन। तो अगर आपके सामने ये दो विकल्प हों तो आप किसको बेहतर क्या माने? देखिए, महागठबंधन ने डिसाइड कर लिया कि महागठबंधन ने ये बोल दिया कि मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट उनके साथ चला गया, उनके गठबंधन से। उनकी नुमाइंदगी कहाँ है? उनको कोई रिप्रेजेंट करने वाला कहाँ है? किसी पार्टी को उन्होंने साथ में छोटी बड़ी पार्टियों को लिया हो, तो उनके गठबंधन करने से जनता जो है वो समझ चुकी है और ये उसमें आने वाली नहीं। और जिस तरीके की टिकट की खरीद फरोख्त चल रही है, मुझे लगता है कि जनता भी जान रही है, गली गली का एक एक वोटर जान रहा है कि अगर हमने इनको जिताया तो डेवलपमेंट नहीं होगा, किसी भी कीमत में वसूली होगी। जैसे आपने शेड्यूल कास्ट की बात की, तो मायावती इसे अपना वोट बैंक कहती आई हैं, तो आपको नहीं लगता वो महागठबंधन का एक हिस्सा है, तो वो रिप्रेजेंट कर रही हैं? महागठबंधन अधूरा है। जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस जी, अगर वो होती साथ में, तब हम लोग ये इस बात को मान सकते थे कि ये महागठबंधन जो हुआ है इसमें सक्सेसफुल मिलेगा। लेकिन जो इन लोगों ने इस तरीके का चीज़ें की, किसी दो पार्टियों ने डिसाइड कर लिया आपस में कि हम महागठबंधन करेंगे, इसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है सपा और बसपा को आने वाले चुनाव में। तो आपका क्या मानना है, अगर कांग्रेस इस गठबंधन में होती तो और मजबूत? कांग्रेस अगर इस गठबंधन में होती तो मुझे लगता है कि बीजेपी को एक सीट यूपी में जीतना मुश्किल हो जाता। लेकिन ये दोनों गठबंधन जो हैं ये चाहते नहीं हैं, ये नहीं चाहते हैं कि प्रदेश में या देश में बीजेपी की सरकार प्रदेश से जाए। चूँकि इन्होंने जो हरकत पहले भी किया है, कर्नाटक में चुनाव हुआ, गुजरात में चुनाव हुआ, एमपी में चुनाव हुआ, राजस्थान में चुनाव हुआ, इन लोगों ने सब अलग अलग लोगों को अपनी पार्टी से खड़ा कर दिया। वोट काटने का काम गुजरात में किया, वोट काटने का काम कर्नाटक में किया बीएसपी ने। तो बीएसपी से ज़्यादा खराब पार्टी तो कोई है ही नहीं मुसलमानों के लिए। वो तो बीजेपी से बिल्कुल मिली हुई है पूरी तरीके से, और वही काम इन्होंने एमपी और राजस्थान में किया। अगर बीएसपी अगर ना करती तो मुझे लगता है कि एमपी में जो कांग्रेस की पोजीशन है उसमें 40 सीटें और प्लस हो जाती, और गुजरात में जो सरकार बनते बनते कांग्रेस की रह गई है उसमें भी बीएसपी का बहुत बड़ा रोल है बीजेपी को साथ देने के लिए। तो ये किसी के भले के लिए नहीं है, ये सब अपने भले के लिए काम कर रहे हैं, और इससे अब जो है देशवासी सब समझ चुके हैं और इनको आने वाले चुनाव में बहुत बढ़िया सबक मिलने वाला है। एक बात यहाँ पर ये उठती है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में ये दल अलग अलग होकर के चुनाव लड़े थे, लेकिन वर्तमान में जब 2019 की जैसी स्थिति बन रही है, इस स्थिति में सभी पार्टियां जो अलग थीं 2014 में वो एक होकर के बीजेपी के खिलाफ हैं। तो क्या कारण मानते हैं आप कि जो बिल्कुल सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, एक साथ मिलके, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके की सरकार चल रही है, ऐसा लग रहा है देश में इमरजेंसी लगने वाली है। कोई किसी को कहीं सीबीआई जांच है, कहीं ईडी जांच है, कहीं ये है, मतलब तानाशाह जिसको बोलते हैं उस तरीके की सरकार चल रही है। प्रदेश में आपने देखा होगा, प्रदेश सरकार ने बोला था कि सरकार बनने के 2 महीने के अंदर गड्ढे मुक्त हो जाएगी। मुझे लगता मुक्त तो नहीं हुए और गड्ढे बढ़ गए। और जैसा कि हम लोग जाते हैं छोटी छोटी जगहों पे देखते हैं कि गड्ढों की क्या हालत है, सड़कें नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सर, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर जैसा कि आपने बताया कि जिस तरीके के हालात हैं तो इमरजेंसी जैसा माहौल, अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी की बात होती। तो अगर एंटी इनकम्बेंसी होती तो जनता इसकी सरकार के विरोध में होती, तो ये गठबंधन की भी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों गठबंधन की आवश्यकता? देखिए, गठबंधन में सिर्फ 2 लोगों की लड़ाई है। यहाँ पे सेंटर का इलेक्शन होने जा रहा है, स्टेट का इलेक्शन नहीं हो रहा है एक तो। और मायावती की पार्टी बीएसपी जो करती चली आ रही है और जिस तरीके से उन्होंने भाजपा का बैक सपोर्ट से साथ दिया है, यहाँ के मतदाता भी समझते हैं कि अगर आज इनको जिता दिया तो कल वहाँ किस तरीके का नेगोशिएशन होगा, जाके किस तरीके से उनको बेचा जाएगा, ये सब किसी से छुपा नहीं है। तो मुझे लगता है कि किसी भी हालत में
बीएसपी और सपा को फ़ायदा नहीं होने वाला, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला। जी अब्दुल जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार के हालात हैं, जैसा कि अगर यहाँ पर हम तुलना करें चुनाव और तनाव की, अगर मान लीजिए तनाव पाकिस्तान से और बढ़ता है, तिथियां आपको अगर क्या लगता है कि क्या तिथियां आगे बढ़ाई जा सकती हैं चुनाव की? अब तो तनाव शांत है, अब तो उम्मीद है नहीं कि बढ़ेगा। यदि ऐसे हालात बनते हैं तो आप क्या समझते हैं कि चुनाव की डेट आगे बढ़ाना? नहीं, वो तो कंपलसरी हो जाएगा, ज़रूरी हो जाएगा ना। अगर तनाव चल रहा है, जी, स्ट्राइक चल रही है, बॉर्डर हमारा सेंसिटिव है, देश पर मुझे लगता है मुझे ये लगता है कि देश पहले है, चुनाव और इलेक्शन तो बाद में होता रहेगा। अगर कहीं कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो पूरी हिंदुस्तान का एक एक बच्चा देश के साथ में खड़ा हुआ है, देश के सपोर्ट में खड़ा हुआ है। इलेक्शन तो कभी भी कहीं भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि इलेक्शन की तारीख अपने आप बढ़ जाएगी अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन पैदा होती है तो। तो मुझे लगता है कि मामला शांत हो गया, नॉर्मल हो गया, जाता है जी, ऐसा कुछ उम्मीद कमी है। आखिरी में एक सवाल मैं आप दोनों लोगों से जानना चाहूँगा, पुलवामा अटैक से लेकर के एयर स्ट्राइक तक और अभी अभिनंदन की घर वापसी तक, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष का भी जो रोल रहा है इसमें, उसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है अब्दुल जी? देखिए, विपक्ष तो ये कह रहा है कि जो पुलवामा की घटना हुई है उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोगों की साजिश थी ताकि इलेक्शन में उसका कुछ फ़ायदा मिल सके। अब क्या सत्य है क्या नहीं है वो तो इंटेलिजेंस ही बता सकता है। नहीं तो ये साजिश किसकी हो सकती है, अगर आप इस और इशारा करें तो? किसी की भी हो सकती है, बॉर्डर के उस पार की भी हो सकती है, बॉर्डर के इस पार की भी हो सकती है। जी, आप ये बड़ी बात कह रहे हैं, कोई आधार? नहीं, आधार नहीं, जैसे अपोजिशन कह रहा है। जी, अपोजिशन ने, कई अपोजिशन ने कहा, अपोजिशन ने साथ भी देने की बात कही जिस दिन अटैक हुआ। देखिए, देश में इस टाइम मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की कोई बात होनी चाहिए। सबसे पहला तो कर्तव्य हर एक पार्टी का, हर एक देशवासी का ये है कि हम अपने आर्मी ने जो हमारे जवानों ने जो सराहनीय काम किया उसको हम लोग सैल्यूट करते हैं। और दूसरा, अगर पाकिस्तान इस तरीके की हरकत करेगा तो मुझे लगता है कि इंडिया को फिर दोबारा करना चाहिए स्ट्राइक। और अब पाकिस्तान को ये समझ जाना चाहिए कि हम लोग इतने सालों से जो बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें कोई राजनीति नहीं है, किसी के साथ कोई राजनीति नहीं करना है और ना ही कोई हम लोग राजनीतिक इस बारे में बात करना चाहते हैं। ये हमारे दोनों मेहमान थे जिन्होंने अपनी राय रखी चुनाव और पुलवामा अटैक को लेकर के और बड़े विवाकी से अपने जवाब दिए। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी इंडिया। नमस्कार।